21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर 2017 ये 9 दिन के नवरात्र हैं। इस बार नवरात्रे की में मां की सवारी पालकी है जो सुख समृद्धि वैभव का संकेत दे रही है। कन्या लगन में अद्भुत नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। कन्या लगन में सूर्यदेव और चंद्रदेव, सिंह राशि में बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव, तुला राशि में बृहस्पति देव, वृश्चिक राशि में शनिदेव। 26 अक्टूबर से धनु राशि में भगवान शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे। राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि। सभी ग्रह आपस में ज्यादा से ज्यादा जो योग बन रहा है वो द्विद्वादश योग बन रहा है। मैदिनी ज्योतिष की बात कर रहा हूं और मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से ये समय सांप्रदायिक सौहार्द के हिसाब से थोड़ा सा संवेदनशील है, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिस तरह के घरे योगायोग है वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। राहु मंगल का संबंध इस बात का पूर्ण संकेत दे रहा है कि दुर्घटनाओं की संभावना है। सुरक्षा को लेकर हमें हमारी सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। हमारा कंधा कोई यूज कर सकता है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और सीमाओं पर सावधानी अपेक्षित है। राहु मंगल जब भी युति संबंध करते हैं, कहीं न कोई अनहोनी घटना होती, चाहे वो पानी से हो, चाहे अग्नि से हो, चाहे फिर रेल दुर्घटना हो, चाहे हवाई दुर्घटना हो, ऐसा देखा गया है। इन संपूर्ण ग्रह युगायोगों के हिसाब से मैदिनी ज्योतिष में थोड़ा सा सावधानी का संकेत मिल रहा है। होरा शास्त्र के हिसाब से तो मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन मैदिनी ये संकेत दे रही है कि राष्ट्र हित में सोचना बहुत जरूरी है। संपूर्ण राष्ट्र के लोगों से मेरा निवेदन है कि राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना। इसलिए राष्ट्र हित में सोचे, वाणी पर संयम रखे और हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहना चाहिए। थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कहने से हमारा सांप्रदायिक सौहार्द कम होता है। राष्ट्र जानता है कि मैं चैनलों पे भी रहता हूं, आप लोगों के साथ हमेशा रहता हूं, लेकिन अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्र हित में अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कई वर्षों से आपके सामने देवाधिदेव शनिदेव को लेकर आया और मैंने लोगों से जो अनेकों भ्रम था कि भाई बच्चों को तेल देना चाहिए चौराहे पर, क्यों देना चाहिए भाई, कितनी दुर्घटनाएं हो रही। भगवान शनिदेव के नाम पर चौराहे पर बच्चों को तेल देना उचित नहीं माना जाता है। इस पे मैंने बात करी। काला कपड़ा क्यों नहीं पहनना चाहिए? साहस, अदम्य साहस, विवेक, दृढ़ता रोगों से मुक्ति दिलाता है, पहनना चाहिए। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती, देवताओं का वास होता, नारी को पूजा से क्यों रोका जाए, इस पे मैंने बात करी। साढ़े साती ढैया महादशा से जो एक भय था, मैं लोगों के सामने रखा कि मिथ्या है, डरने की कहीं जरूरत नहीं है। शनि जिस भाव में भी बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। कोशिश करी कि जो मैं जानता हूं आप तक रखूं। पुनः एक बार नवरात्रों को लेकर आपके सामने हूं, पुनः राष्ट्र को, क्योंकि आज से ठीक 5 दिन बाद शारदीय नवरात्रा और संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माई की कृपा से होगी धन की वर्षा, इस विषय पर मैं बात करूंगा। और 12 के 12 राशि के लोग कैसे माई को मनाए कि घर में वैभव, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उससे पहले घट स्थापना, अखंड ज्योत और खेजरी जो खेतरी है वो बीजने का समय बताऊंगा। घट स्थापना का जो उत्तम मुहूर्त है, अखंड ज्योत का जो उत्तम मुहूर्त है, खेतरी बीजने जो उत्तम मुहूर्त है वो है 21 सितंबर सन 2017 प्रातः 6:20 से लेकर 7:40 तक। ये समय बड़ा अच्छा है। इससे ठीक 10 मिनट पहले शुभ का चौकड़िया है, यानी 6:09 से लेकर 7:41। ये शुभ का जो, इसमें भी खेतरी बीज सकते हैं, लेकिन 6:20 से लेकर 7:40 का समय घट स्थापना के लिए बहुत अच्छा माना गया। ये मेरा अनुभव है, लादने का मेरा स्वभाव नहीं। जो लोग इस दौरान घट स्थापना नहीं करें उनके लिए दूसरा समय है अभिजीत मुहूर्त, प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:49 का समय अभिजीत मुहूर्त का है। और इस दौरान भी घट स्थापना की जाए तो बड़ा सुंदर और बड़ा ही
लाभदायक रहेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसी भी हो, लेकिन माई की कृपा आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकती है यदि समर्पण भाव से माई के सिर चरणों में हम लगे रहेंगे। समर्पण चाहिए, हृदय चाहिए, भाव चाहिए, कपट नहीं चाहिए, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चाहिए। मित्रों, यह अद्भुत शारदीय नवरात्रा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना है। नवरात्रों में आर्थिक परेशानियों से कैसे मुक्ति मिलेगी, मैं 12 के 12 राशियों की बात करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि पहले नवरात्र में किस देवी की पूजा होती है और उस देवी की पूजा करने से क्या प्राप्ति होती है, ये भी बताऊंगा। तो नवरात्रों का पहला दिन शैलपुत्री का दिन है और शारदीय नवरात्र में पहले दिन भूमि, भवन और वाहन का वरदान देने वाली, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जगदम्बा भगवती की उपासना का पावन अवसर है नवरात्र। 9 दुर्गाएं, 9 दिन, और 9 दुर्गाओं में सर्वप्रथम पहले दिन बैल पे सवार भगवती शैलपुत्री माता की पूजा और अर्चना का विधान है। मां के दाहिने हाथ में कमल पुष्प है। अपने पूर्व जन्मनी दक्ष प्रजापति कन्या के रूप में पैदा हुई थी। उस समय इनका नाम सती था। इनका विवाह महादेव से हुआ, भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री समस्त शक्तियों की स्वामिनी है और वे लोग जो साधना करते हैं, जो गुह्य साधना में जाते हैं, वो उनके लिए ये दिन बड़ा अद्भुत कि यहाँ मूलाधार पर अपनी संपूर्ण चेतना, गुरु महाराज जी दिए ज्ञान का धारण करते हुए मूलाधार की साधना प्रारंभ करते हैं और यहीं से प्रारंभ होता है मूलाधार। पहले दिन नवरात्रों के अद्भुत है। मैं फिर कहना हूं, बरसेगा धन माई की कृपा से। तो पहला दिन शैलपुत्री का दिन है। नवरात्रों में मेष राशि वालों आर्थिक परेशानियों के यदि सामना करना पड़ रहा हो तो नवरात्रों के पहले दिन शुभ मुहूर्त में अपने घर के पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक मां की स्थापना करें। श्रद्धापूर्वक। देखिए भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। श्रद्धापूर्वक अपने घर में चौकी बिछाइए, लाल कपड़ा बिछाइए और माई की मूर्ति, अंगुश प्रमाण या माई का श्री विग्रह स्थापित करिए। साथ में दुर्गा यंत्र जरूर स्थापित कर दें। मेष राशि वालों, पहले दिन माई की स्थापना के बाद श्रद्धापूर्वक अपनी मनोकामना है, आपकी मनोकामना क्या है, उस मनोकामना ध्यान करते माई के आगे अखंड ज्योत जलाइए। श्रद्धापूर्वक अपनी खेतरी बीजिए, घट स्थापना करिए। हम लोग गृहस्थ हैं और ध्यान रखना, गृहस्थ पे कोई ज्यादा दोष नहीं लगता है। भाव महत्वपूर्ण होना चाहिए। हृदय श्रद्धा भाव से यदि गृहस्थी लोग माई की पूजा करेंगे तो उनका बेड़ा पार है। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के लोगों से कह रहा हूं कि कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा भाव से आप माई का पूजन करिए। पंचप्रचार पूजन, गृहस्थी के लिए पंचप्रचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। माई को सुंदर चुनरी ओढ़ाइए और माई के सामने अखंड ज्योत जला दीजिए। उसके बाद घी का दीपक जलाइए। दीपक जला के शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। श्री सूक्त के 16 मंत्र का पाठ करिए। उसके बाद 7 पाठ अर्गला स्त्रोत के करिए। पूजा के उपरांत श्रद्धा अनुसार शाबुद मशहूर निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान दीजिए। साथ ही नवरात्रों में पूर्ण सफलता के लिए माई के साथ साथ हनुमान जी और भैरव की उपासना करना भी मेष राशि वालों के लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। एक बात कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया कि भाई ये कीले हुए हैं, शापित है वगैरह। मैया को यदि बेटा बुलाता है, बच्चा बुलाता, तो मैया दौड़ दौड़ के आती है। कभी भी आपको यह भय लगता हो, हाथ में जल लीजिए और माई का ध्यान करते हुए, हे माई, ना मैं पूजा जानता हूं, ना मंत्र जानता हूं, ना जाप जानता हूं, ना विधि जानता हूं, विधान जानता हूं, मैं तुम्हारा बालक हूं माई, मेरी रक्षा करना, मैं तेरी पूजा कर रहा हूं। और जल को जमीन पे छोड़ के जाप कर देना, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार। श्रद्धा से माई की पूजा करो, आपका कल्याण होगा। तो याद दिला रहा हूं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसी भी हो सकती है, लेकिन माई की कृपा आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकती है। मां ब्रह्मचारिणी की चर्चा करते, दूसरा नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी का है। दूसरे नवरात्र में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है।
साधक योगी इस दिन अपने मन को मां भगवती के श्री चरणों में एकाग्र कर स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान एकाग्र करके मां की कृपा करते हैं। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य तपस्या, ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी मां। और माई का स्वरूप बड़ा अद्भुत है, महान है। माई के दाहिने हाथ में जपमाला है, बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है और अपने पूर्व जन्म में भी हिमालय राज पर्वतराज की कन्या के रूप में प्रकट हुई। महर्षि देवर्षि नारद ने समझाया कि आप भगवान शिव की तपस्या करिए। उनके उपदेशानुसार कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते, विजय मिलती, निरोगता मिलती है। मां के निर्मल स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते और प्रेम युक्त भक्ति से सर्व प्रकार के दुख और दारिद्र दूर होते हैं। अद्भुत है माई का स्वरूप, मां ब्रह्मचारिणी का। पहले दिन में पहला मैंने नवरात्रा बताया शैलपुत्री का, दूसरा ब्रह्मचारिणी का। मैंने ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की चर्चा करी। अब मैं वृषभ राशि को बताना चाहता हूं। वृषभ राशि वालों, यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कत है, घर में बरकत नहीं, घर में सुख शांति नहीं है, तो नवरात्रों के पहले दिन, ये उपासना नवरात्रों के पहले दिन ही शुरू की जाएगी। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों, नवरात्र के पहले दिन अपने घर में श्रद्धा पूर्वक शुभ मुहूर्त में माई की स्थापना करिए, घट स्थापना करिए, खिचड़ी बीजिए, अखंड जोत जलाइए माई के श्री विग्रह के सामने और लगातार 9 दिन, नवमी तक अखंड जोत जलाइए। हर रोज माई का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षता अर्पित, कुंकुम और केसर का तिलक माई को लगाइए। सुदासन पर बैठिए। एक पाठ ललिता सहस्त्र नाम का, एक पाठ ललिता सहस्त्र नाम का करिए। गूगल पे चले जाइए, सब जगह मिल जाता है ललिता सहस्त्र नाम का एक पाठ और 7 पाठ देवी कवच का करिएगा। संपूर्ण दारिद्र दूर हो जाएगा। यदि पहले नवरात्रों की पूजा शुरू करके 9वीं तक आप ये पूजा करते हैं तो विश्वास करिएगा जीवन की सारी पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ हो जाएगा। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार गाय का देसी घी किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को रोज देना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ग्रह नक्षत्र की चाल कैसी भी हो, लेकिन यदि माई की कृपा हुई और माई के प्रति आपका समर्पण हुआ तो मेरा विश्वास करिएगा आपके जीवन की कहानी बदल सकती है। माई अद्भुत है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा की बात कर लेते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। मां का यह रूप पाप ताप समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है, परम शांतिदायक है, कल्याणकारी है और मां के मस्तक पर घंटे की भांति अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए मां को चंद्र घंटा कहते हैं। कंचन की तरह कांते वाली भगवती की 10 विशाल भुजाएं हैं और 10 भुजा में खड़क बाण तलवार चक्र गदा त्रिशूल अस्त्र शस्त्र शोभायमान है। मां सिंह पर सवार होकर मानो युद्ध के लिए उद्यत है। मां की घंटे की तरह प्रचंड ध्वनि से असुर सदैव भयभीत रहते हैं। तीसरे दिन की पूजा से अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। मणिपुर चक्र पर, शक्ति केंद्र पर साधक ध्यान करते और मां की कृपा प्राप्त करते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से अलौकिक दिव्य दर्शनों की प्राप्ति होती है। समस्त पाप बंधन छूट जाते हैं, संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिलती, संपूर्ण दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती। अद्भुत है माई चंद्रघंटा की पूजा की। तीसरी शक्ति की मैंने चर्चा करी। चौथी शक्ति की चर्चा करूं उससे पहले मैं मिथुन राशि वालों को बताना चाहता हूं कि क्या आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा? क्या आपके घर में बरकत नहीं है, बचत नहीं है, या आपकी नौकरी ठीक नहीं, या रोजगार को लेकर परेशान है, या आर्थिक पक्ष बड़ा कमजोर है? तो नवरात्रों के पहले दिन यानी 21 सितंबर को अपने पूजा घर में, अपने घर में श्रद्धापूर्वक माई की स्थापना करिए, आह्वान करिए, स्थापना करिए, माई का श्री विग्रह लगाइए, साथ में दुर्गा यंत्र लगाइए और श्रद्धापूर्वक मां को स्थापना करने के बाद लगातार 9 दिन प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माई का हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन सुबह और शाम करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। माई को कुमकुम और केसर का तिलक लगाइए। माई के श्रीचरण में गुलाब के पुष्प अर्पित करिए और श्रद्धा भाव से शुद्ध आसन पर बैठकर मां तारा का कवच, ध्यान रखिएगा मिथुन राशि वालों, कहीं भी गूगल पे जाओगे तो मां तारा का कवच मिल जाएगा, उसका पाठ करिए या करवा दीजिए। अपने गले में गणेश रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। हर रोज सुबह शाम वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करिए।
एक माला सुबह शाम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, इस मंत्र का भी जाप करिएगा। जाप के उपरांत श्रद्धानुसार हरा पालक गाय को खिलाइएगा, आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। मिथुन राशि वालों, ये अद्भुत पूजा है आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए। फिर कहना चाहूंगी, हृदय आपका कहां पर है, हृदय पे निर्भर करता है, ग्रह नक्षत्रों की चाल पे कुछ भी निर्भर नहीं करेगा। ध्यान रखना, ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसी भी हो, लेकिन है माई की कृपा जो जिंदगी की कहानी बदलती, माई की कृपा से पौन आरोग्य आयुष्य बल सारा प्राप्त होता है। ये अद्भुत है। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय ये ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। मैं कर्क राशि की बात करूंगी। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष कैसे सुदृढ़ होगा, धन की कैसे प्राप्ति होगी, घर में बरकत कैसे होगी, आरोग्य कैसे मिलेगा, घर की संपूर्ण समस्याओं का निवारण कैसे होगा। लेकिन उससे पहले मैं मां कुष्मांडा के बारे में बताऊं, क्योंकि ये चौथी मां है। चौथे दिन नवरात्रों में चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना और पूजा की जाती है। अनाहत चक्र पे लोग ध्यान करते हैं और मां कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करते हैं। मां सृष्टि की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है। मां के इसी रूप ने अपने इसी हाथ से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करी है और कहा है कि मां का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है और इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाश से। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भगवती कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। इनकी 8 भुजाएं हैं, 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र, गदा, शोभा और 8वें हाथ में जपमाला, जो अष्टसिद्धि और 9 निधियों को प्रदान करने वाली मां भगवती सिंह पर सवार है। इन्हें कद्दू यानी कुम्हड़ों की बलि देना बड़ा प्रिय है। मां की श्रद्धापूर्वक भक्ति करने से जीवन में संपूर्ण प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और भाव से अभी माई की पूजा करोगे तो संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करती है मां कुष्मांडा। चौथा नवरात्रा मां कुष्मांडा का है। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, यदि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, नौकरी में परेशानी, रोजगार के साधन नहीं है, या संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी घर में बरकत नहीं या बचत नहीं है, तो नवरात्र के पहले दिन ये पूजा प्रारंभ करेंगे 21 सितंबर को, प्रतिपदा के दिन। कर्क राशि वालों, प्रतिपदा के दिन श्रद्धा भाव से अपने घर में मां की स्थापना करिए। मां का सुंदर श्री विग्रह, मां भगवती दुर्गा का सुंदर श्री विग्रह स्थापित करिए, कलश स्थापित करिए, खेतरी बीजिए, अखंड ज्योत जलाई 9 दिन, प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक हर रोज सुबह शाम मां का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, माई को कुमकुम और केसर का तिलक करिए, घी का दीपक जलाइए, सुदासन पर बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ करिए और उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का एक पाठ करिए। पूजा के उपरांत ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और पूजा के उपरांत निधन गरीब कंजकों को दूध का दान दे देते हैं वृषभ राशि वालों, तो कारोबार में वृद्धि होगी, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है कर्क राशि वालों। मां ब्रह्मचारिणी की का मंत्र का जाप करना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। कर्क राशि वालों को अच्छा लाभ मिलता है। मैं सिंह राशि वालों को धन की प्राप्ति का उपाय बताऊं, उससे पहले मैं स्कंद माता की बात कर लेता हूं। नवरात्र का चौथे दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये 5वां, कुष्मांडा चौथा था और 5वां है स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है और 5वें दिन संपूर्ण साधक योगी अपने मन मस्तिष्क को विशुद्ध चक्र पर स्थित कर मां की कृपा प्राप्त करते हैं। स्कंद माता श्रवणी भगवत की 4 भुजाएं सिंह आरूढ़ा है, मां पूर्णता शुभ है। साधक मां की आराधना में निरत रहकर निर्मल चेतन की ओर अग्रसर होता है। उसका मन भौतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार से मुक्ति प्राप्त करता है। पद्मासना मां के चरणों कमलों में समाहित हो जाता है। मां की उपासना से मन की सारी कुंठाएं, जीवन का सारा क्लेश, द्वेष समाप्त हो जाता है और मृत्यु लोक में भी मां स्कंद माता की पूजा करने से मृत्यु लोक में भी स्वर्ग लोक की भांति परम शांति और सुख का अनुभव प्राप्त करता है। साधना के पूर्ण होने पर मोक्ष का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है।
माँ की उपासना के साथ भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है कि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में माँ की गोद में विराजमान है। भवसागर के दुखों से छुटकारा पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन हो नहीं सकता। स्कंद माता कार्तिकेय की माँ है। नवग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र की 5 के दिन स्कंद माता को खुश करने से नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, सारी बुरी ताकतों का नाश होता है, सारी बुरी नजर से मुक्ति मिलती। देवी की इस रूप की पूजा करने से असंभव काम भी संभव हो जाता है। अद्भुत है नवरात्रों का ये 5 बातें। अब मैं सिंह राशि वालों से बात करना चाहता हूं। सिंह राशि वालों, प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक पक्ष सुदृढ़ नहीं हो रहा है, धन की प्राप्ति नहीं होती, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बरकत नहीं, बचत नहीं, सुख और समृद्धि नहीं। तो नवरात्रों के पहले दिन यानी 21 सितंबर को शुभ मुहूर्त में अपने घर में मां भगवती दुर्गा की स्थापना करिए। माई की स्थापना के बाद घट स्थापना करिए, कलश स्थापना करिए, खेतरी बीजिए, अखंड ज्योत जलाइए शुभ मुहूर्त में। और मुहूर्त मैंने बताया 6:20 से लेकर 7:40 के बीच प्रतिपदा को यह स्थापना करें और 9वीं तक मां के आगे अखंड ज्योत जलाएं। हर रोज माई का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजा जरूर करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माई को कुमकुम और केसर का तिलक लगाएं। सुदासन पर बैठे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए मोगरे के पुष्प मां को अर्पित करें। साथ ही दुर्गा अष्टोत्तर नामावली का 7 पाठ करें। ये सब गूगल पे या किताबों में मिल जाता है भाई। दुर्गा अष्टोत्तर नामावली 7 पाठ करें। पाठ के उपरांत श्रद्धानुसार गेहूं गरीब और निधन स्वाघन स्त्री अथवा कुष्ठ रोगी को दान में देते हैं तो जीवन की संपूर्ण कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। सिंह राशि वालों, ये था आपको नवरात्रों में माई की कैसे कृपा मिलेगी, धन की बरसात हो, ये उपाय आपके लिए था। अब मां कात्यायनी की चर्चा करूं। मां कात्यायनी की चर्चा के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि कन्या राशि वालों पे धन की बारिश कैसे हो। मां कात्यायनी यानी छठा नवरात्रा। छठे नवरात्रा में अर्ध धर्म काम मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवती कात्यायनी की पूजा और वंदना का विधान है। साधक और आराधक जन इस दिन मां का स्मरण करते हुए, मां का ध्यान करते हुए अपना संपूर्ण ध्यान गुरु महाराज जी के दिया ज्ञान आज्ञा चक्र पे अपनी चेतना को लेकर आते हैं। और योग साधना में आज्ञा चक्र का बड़ा महत्व है। इसे गुरु के दर्शन केंद्र कहते हैं, गुरु केंद्र कहते हैं। ये अद्भुत स्थान है और मां की कृपा प्राप्त करते हैं। मां षष्ठम शक्ति कात्यायनी है और मां कात्यायनी का अपना रहस्य। कत नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। कात्य के गांव में कात्य ऋषि के गोत्र में ही महर्षि कात्यायन है। उन्होंने घोर तपस्या की और उनकी तपस्या के फलस्वरूप उनकी इच्छा अनुसार मां भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायनी ने शुक्ल पक्ष की 7वीं 8वीं 9वीं तक मां ने ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और उसके बाद महिषासुर का वध किया। इसी कारण छठी देवी को कात्यायनी नाम पड़ा। और कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत विशाल है, दिव्य है। उनकी 4 भुजाएं हैं, उनकी 4, एक हाथ में वर मुद्रा, दूसरा हाथ में अभय मुद्रा, तीसरे हाथ में सुंदर कमल का पुष्प और चौथे हाथ में खड़ग है। मां सिंह पे सवार है। जो मनुष्य मन कर्म वचन से मां की उपासना करता है उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण और भय से मुक्त करती है मां कात्यायनी। ये मां का छठा स्वरूप था। अब मैं कन्या राशि वालों को बताना चाहता हूं कि कारोबार में प्रॉब्लम है, आर्थिक परेशानियां हैं, घर में सुख नहीं है, घर में बरकत नहीं है, बचत नहीं है, कारोबार नहीं, रोजगार नहीं है। तो इन नवरात्रों में पहले नवरात्रों को 21 सितंबर को शुभ मुहूर्त यानी 6:20 में अपने घर में श्रद्धापूर्वक भाव से माई की स्थापना करिए। माई के श्री विग्रह के आगे आप घट स्थापना करें, उसके बाद खेतरी बीजे और मां की अखंड ज्योत प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक अखंड ज्योत जरूर जलाए। हर रोज माई का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। कुमकुम केसर और शहद मिलाकर माई को तिलक करिए। कुमकुम केसर शहद मिला के माई को तिलक करेंगे तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। पंचोपचार पूजन करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर माई के अर्गला स्त्रोत का, मैंने कहा ना कि कहीं आपको भय लगता हो भाई केलक है सांप, कुछ नहीं होता रे भाई। हाथ में जल लीजिए, मां से प्रार्थना करके जल को भूमि पे छोड़ देना कि रक्ष माम त्राहि माम रख। हे भगवती माँ दुर्गा, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। हम साधारण लोग हैं भाई
और माँ की पूजा करने से माँ कहाँ रुष्ट होती है, इसलिए कहीं भयभीत नहीं होना। और अगला स्तोत्र की 11 पाठ करें। तत्पश्चात ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप जरूर करें। और 3 माला यदि आप जाप कर लेते हैं और पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर माई के मंदिर में दान दीजिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। तुला राशि को आर्थिक पक्ष कैसे मजबूत हो, मैं इस पे चर्चा करूं। तुला राशि को धन की कैसे प्राप्ति हो, तुला राशि के घर में सुख समृद्धि कैसे हो, बरकत कैसे हो, रोजगार कैसे हो, नौकरी कैसे ठीक हो, यह चर्चा करूं। उससे पहले मेरा मन है कि मैं 7वें स्वरूप की चर्चा करूं। 7वां स्वरूप अद्भुत है और मैं भी हर रोज भगवान शनिदेव के साथ साथ मां कालरात्रि की पूजा करता हूं। आप सभी लोग शनिधाम में देखते हैं कि माई का अद्भुत स्वरूप विराजमान है। संपूर्ण समस्याओं की निवारण करने वाली मां कालरात्रि, संपूर्ण साधनाओं को देने वाली मां कालरात्रि है। और गुह्य साधना तो मां कालरात्रि के बिना संभव ही नहीं हो सकता है भाई। मां का स्वरूप भले विकराल है, परंतु मां सदैव शुभ फल प्रदान कर दिए। मन शास्त्रार्थ तक पहुंचा। गुरु महाराज ने ज्ञान दिया, भजन करते हुए चेतना को लेके गए आप लास्ट शून्य पर, और उनकी कृपा से मां का दर्शन करते हैं। मां की साधना करने से, मां की अनुकंपा से ब्रह्मांड की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती। मां कालरात्रि की पूजा और अर्चना और साधना द्वारा अकाल मृत्यु, संपूर्ण बाधाएं, संपूर्ण परेशानी, अग्नि भाई, शत्रु भाई, सबसे छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रा के 7वें दिन भगवती कालरात्रि की आराधना का दिन होता है। श्रद्धालु भक्त साधक जन मां भगवती की अनुकंपा प्राप्त श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। श्रद्धा भाव से पूजन करने के बाद मां का आरती करते, मां की आराधना करते। विश्वास करिएगा ये ऐसा स्वरूप है कि मां भगवती की उपासक की श्रद्धा भाव से कालरात्रि की पूजा करते हैं तो उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को करतार करें। माई कालरात्रि की पूजा ही जीवन का सार है। आप करके देखिएगा, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। अब मैंने कहा था कि मैं तुला राशि वालों से बात करूंगा कि तुला राशि वालों, यदि कारोबार में प्रॉब्लम है, नौकरी में प्रॉब्लम है, व्यापार में प्रॉब्लम है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, रोजगार नहीं है, आर्थिक पक्ष कमजोर है, घर में बरकत नहीं है, तो नवरात्रों का पहला दिन प्रतिपदा का दिन 21 सितंबर को सुबह मुहूर्त में अपने घर के पूजा स्थान में माई को श्रद्धापूर्वक स्थापित करिए। और स्थापना करने के बाद आप खेतरी बीजिए, अखंड ज्योत जलाइए, कलश स्थापना करिए। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक मां भगवती के आगे अखंड ज्योत जलाइए और माई का हर रोज पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। कुमकुम केशर और हल्दी मिलाकर माई को तिलक करिए। पूजन के उपरांत शुद्ध आसन में बैठ लक्ष्मी अष्टोत्तर नामावली का 7 पाठ करिए। और उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी देव्ये नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। और जाप के उपरांत श्रद्धानुसार केले गरीब कन्याओं में बांट देते हैं तुला राशि वालों, तो कारोबार और आर्थिक पक्ष बड़ा सुदृढ़ होगा। नमो नारायण। यह अद्भुत है, अद्भुत है। मैं वृश्चिक राशि की चर्चा करूं उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ग्रह दिशाओं की चाल कैसी भी हो भाई, लेकिन मां को यहां से प्यार करते हो तो जीवन की कहानी जरूर बदली। अब वृश्चिक राशि वाले आर्थिक परेशानियों से कैसे मुक्ति पाए, मैं इसका उपाय बता रहा हूं। कैसे धन की प्राप्ति हो, कैसे कारोबार में लाभ हो, कैसे व्यापार में वृद्धि हो और जीवन खुशियों से भरा रहे, मैं इस विषय पर आना चाहता हूं। नवरात्र के पहले दिन यानी 21 सितंबर को श्रद्धापूर्वक मां का पूजन करिए और अपने घर में माई की स्थापना करिए। माई के श्री विग्रह के सामने घट स्थापना करिए, खेतरी बीजिए, अखंड ज्योत जलाइए। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माई के आगे अखंड ज्योत जलाइए। श्रद्धापूर्वक रोज पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। माई को कुमकुम केशर और शहद मिलाकर, हल्दी मिलाकर माई का तिलक करिए। सुदासन में बैठ जाइए। दुर्गा नवराण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र की 9 माला और 3 माला लक्ष्मी बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत पुरुषते नमः, इस मंत्र की जाप करें। और जाप के पश्चात श्रद्धानुसार गुड़ गरीब निर्धन स्वागन सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे दीजिएगा। कैसे भी ग्राहक की चाल होगी, लेकिन माई की कृपा से
जीवन में संपूर्ण सुख और समृद्धि और प्यार बरसेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब मैं धनराशि के बारे में बताऊं कि कारोबार में कैसे लाभ होगा, व्यापार में कैसे लाभ होगा, आर्थिक का पक्ष कैसे सुदृढ़ होगा। उससे पहले मैं आठवें नवरात्र की बात कर लेता हूं। और आठवें नवरात्रा का जो स्वरूप है वो मां गौरी का स्वरूप है। आठवें स्वरूप में मां गौरी की आराधना कर जाएगी। मां गौरी के बारे में थोड़ी चर्चा करूं, उसके बाद में बताऊंगा कि धनु राशि और मकर राशि वाले लोग कैसे माई की पूजा करके, मां भगवती की पूजा करके अपना आर्थिक पक्ष सुदृढ़ कर सकते हैं। नवरात्रा का 8वां दिन, मां गौरी का दिन, और कहते हैं कि अब साधक आनंद पूर्वक 7 चक्र प्रज्वलित कर चुका है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यह अद्भुत मंत्र है और इस मंत्र का जाप करके संपूर्ण उस चेतना के साथ जुड़ चुका है। कुंडली अपनी जगह पे सुषुम्ना ऊर्ध्वगति की ओर है। अष्टम दिवस मां गौरी की उपासना है और मां की साधना करके शक्ति बल बढ़ता है, बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। मां की 4 भुजाएं, वे अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा, तीसरे हाथ में डमरू और चौथा हाथ वर मुद्रा में। मां का वाहन वृष है। अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती के रूप में भगवान शंकर को पति रूप प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। मां की उपासना से मन पसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह होता है। कुंवारी कन्याओं, वे बच्चे जो जिनकी शादियां नहीं हो रही, वे माई की उपासना करके अपने वैवाहिक जीवन को, जीवन साथी सुख पा सकते हैं, मन चाहे जीवन साथी पा सकते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। कई बार मैंने लोगों से कहा कि भाई नवरात्रों में मां गौरी की आराधना करो। पहले नवरात्र से लेकर 9वीं तक मां गौरी के बीज मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। उनका वैवाहिक जीवन सदा खुशियों से भरा रहा। यदि विवाह विलंब से हो रहा है या विवाह में कोई परेशानी है तो मां गौरी की आराधना करनी चाहिए, न मना रहे। अब मैं धनु और मकर राशि की बात करता हूं। धन राशि वालों, यदि आर्थिक परेशानी है, कारोबार में लाभ नहीं हो रहा, कारोबार में परेशानी है, कारोबार में उठापटक है, कारोबार में लाभ नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है, घर में बरकत नहीं, बचत नहीं, घर में सुख शांति नहीं है, तो नवरात्रों का पहला दिन यानी 21 सितंबर को अपने घर में श्रद्धापूर्वक माई की स्थापना करिए और माई के श्री विग्रह के सामने घट स्थापना करिए, खेतरी बीजिए और प्रतिपदा से लेकर 9 दिन 9वीं तक अखंड ज्योत जलाइए। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत माई का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, कुमकुम केसर हल्दी घोलकर माई को तिलक करिए। सुदासन में बैठ जाइए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ करिए और 3 माला ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्धम श्री महालक्ष्मी, श्री ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। श्री ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्धम श्री ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें और माला के उपरांत बेसन के लड्डू गरीब कन्याओं में बांटिएगा। धन संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमोनारायण। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, धन संबंधी समस्याओं का कैसे निवारण हो, कैसे माई की पूजा करने से धन की हो बरसात, आर्थिक पक्ष हो सुदृढ़ और अर्थ संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो, तो मकर राशि वालों नवरात्र के पहले दिन, नवरात्रों का पहला दिन प्रतिपदा यानी शुभ मुहूर्त यानी 6:20 से लेकर 7:40 के बीच में अपने घर में घट स्थापना करें, खेतरी बीजे, अखंड ज्योत जलाएं, माई की स्थापना करें और हर रोज नित्य क्रम स्नान उपरांत माई का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करते गुलाब के पुष्प भेंट करें, माई को कुमकुम केसर हल्दी का तिलक करें, सुदासन में बैठ जाइए। 11 पाठ दाशरथ कर शनि स्तोत्र का करें, साथ में 3 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालरात्रि नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालरात्रि दिव्य नमः, इस मंत्र का जाप करें और जाप के उपरांत श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। ये प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक करिएगा। अर्थ धन आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। फिर कहना चाहता हूं, भाव बहुत जरूरी, ग्रहस्त्र कैसे भी चाल हो लेकिन माई की कृपा से मिलेगी राहत, आपको जीवन की दशा बदलेगी आपकी, यदि श्रद्धा भाव से आप पूजा करते हैं तो। अब बचा है कुंभ और मीन, लेकिन उससे पहले
9वें स्वरूप की चर्चा करते हूं। मां का नवम से अंतिम दिन नवरात्रा को होता है सिद्धात्री का। संपूर्ण साधनाओं से परिपूर्ण है मां सिद्धात्री। अष्टसिद्धि और 9 निधियों को प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का नवम रूप सिद्धात्री की पूजा और अर्चना का विधान। और देवी भागवत में लिखा है कि भगवान शिव ने मां की इस शक्ति की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी, और इन मां के शक्ति के प्रभाव से ही भगवान शिव का अर्धनारेश्वर स्वरूप बना। आधा शरीर नारी का और आधा शरीर, यूं कह सकते हैं कि पुरुष में नारी, नारी में पुरुष। ये जो अद्वैत का ज्ञान है ये मां सिद्धात्री की साधना से आया, और उसी दिन से भगवान शिव अर्धनारेश्वर कहलाने लगे। इस रूप की साधना करके साधकगण अपनी साधना में सफल करते और सभी मनोरथ पूर्ण करते। ये वैदिक पौराणिक जितने भी साधना है, मैंने आपके सामने माई का 9 के 9 स्वरूप रखा। ये 9 दिन नवरात्र है। पुनः मैं कुंभ और मीन की चर्चा करूं उससे पहले मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि बहुत सुंदर समय है घट स्थापना का 21 सितंबर को, क्योंकि आज से ठीक 5 दिन बाद नवरात्र है भाई। और घट स्थापना का जो समय है वो है प्रातः 6:20 से लेकर 7:40। ये उत्तम समय है। उसके बाद यदि घट स्थापना करना है तो फिर दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर 12:49 का समय बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। यह है घट स्थापना का समय। और अब आप बात करते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक परेशानी का निवारण कैसे हो, कारोबार में लाभ कैसे हो, कष्टों से छुटकारा कैसे मिले। तो कुंभ राशि वालों, नवरात्रों के पहले दिन अपने घर में श्रद्धा भाव से माई की स्थापना करिए, घट स्थापना करिए, खिचड़ी बीजिए और प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक अखंड ज्योत जलाइए। हर रोज माई का नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए और माई को शहद का तिलक करिए। सुदासन में बैठकर शनि मृत्युंजय स्त्रोत का 7 पाठ करिएगा और इसके साथ ही मां की अर्गला स्त्रोत के 3 पाठ करिए। तत्पश्चात पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार साबुत उड़द गाय को अपने हाथ से खिला देना। आर्थिक पक्ष जरूर सुदृढ़ होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। नमन है। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, कारोबार में सफलता नहीं मिली, घर में बरकत नहीं, बचत नहीं है, नौकरी में तकलीफ है, कैरियर में उठापट के, रोजगार के साधन नहीं है। ये नवरात्रे बड़े अद्भुत रहेंगे। 21 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ये पूजा आप कर लीजिए। 21 सितंबर को प्रातः शुभ मुहूर्त में 6:20 के आसपास आप अपने घर में माई की स्थापना करिए, घट स्थापना करिए, खिचड़ी बीजिए, अखंड ज्योत जलाइए। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक अखंड ज्योत जलाइए। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत माई का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और सुदासन पर बैठकर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 7 पाठ करिए। साथ में 5 माला ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र की जाप करें और पूजा के उपरांत गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को पीली वस्तुओं का दान दीजिएगा। जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नवरात्रा में माई की कैसे कृपा बरसे ये मैंने आपको बताया। 12 के 12 राशि के लोग क्या पूजा करें कि हो धन की बरसात। लेकिन पुनः याद दिलाना चाहूँ कि ग्रह नक्षत्र की चाल कैसे भी हो, यदि आपके कर्म ठीक है और माई के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आपकी जीवन की कहानी बदल जाएगी। ये नवरात्रा आपके लिए मंगलमय हो। माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण।